कीर्तनीय सदा हरि। तृणादपि सुनीचेन भगवत भक्ति के पथ में भगवत प्राप्ति के पथ में कीर्तन के पथ में ये तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनका पालन किए बगैर भक्ति तत्व को उपलब्ध नहीं हुआ जा सकता। और भक्ति को उपलब्ध हुए बिना भगवत कृपा तुम्हारे हृदय में उतर नहीं सकती। और भगवत कृपा हृदय में उतरे बिना जीवन के आत्यंतिक दुखों का नाश नहीं हो सकता और तुम आनंद के अधिकारी नहीं बन सकते। मूल है भक्ति, मूल है हरि का स्मरण, मूल है उनके पथ में निरंतर चलते रहना। इस संसार में पथ कोई भी हो, पर मन को सदा उसमें रुचि नहीं मिलती। वो उबता ही उबता है। चाहे जागतिक माइक सृष्टि में हो या परम सत्व परम तत्व परमात्मा के पथ में हो, ये मन सदा विचलित होते रहता है कि मैं जिस पथ पे जा रहा हूं वो सही है या नहीं। मन प्रश्न उठाता है। ऐसी बात नहीं कि केवल भक्ति के ही क्षेत्र में, भक्ति का बहुत ज्यादा अनुभव अगर तुम्हें न हो तो संसार में रहने का अनुभव तो 20, 30, 40, 50 साल का हो ही चुका है। उस अनुभव के आधार पर तुम यह कह सकते हो कि संसार में भी मन नहीं लगता, कभी कभी परिवार में भी मन नहीं लगता, कभी कभी जिनके संग रहते हैं उनके साथ रहना भी अच्छा नहीं लगता। उदास हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, चिंतन में चले जाते हैं कि मेरा क्या होगा, क्या मैं जो चाहता हूं मुझे प्राप्त होगा। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि मैं जो चाह रहा हूं वो उचित है भी या नहीं, मैं जिस दिशा में बढ़ रहा हूं वो उचित है भी या नहीं। क्योंकि बुद्ध की कथाओं में ऐसी बहुत सारी बातें आती हैं, सभी कथाओं में हैं, उपनिषद में हैं, राम कृष्ण वैदिक ऋषि सबके जीवन में ऐसी बातें हैं। ऐसी बात न होती तो विश्वामित्र इतने दिन तक साधन करने के बाद उनके मन में यह विचार क्यों आता
कि ये तो बिल्कुल असार है, शरीर को खपाना है, गंवाना है, कुछ नहीं मिलता। इससे अच्छी तो मेनका है, रंभा है। शरीर मिला है तो चलो जीवन का थोड़ा आनंद भी लें, सुख भी लें। और वो चले गए। पर वहां भी बहुत दिन न रह सके, जबकि वो तो सौंदर्य और शारीरिक सुखों की बात हो तो अल्टीमेट है। भगवान ने ही तो अप्सराओं का निर्माण किया है, बनाया है। जहां सुंदरता अपनी चरम पर हो, पराकाष्ठा पर हो, वही तो अप्सराएं हैं, मेनका, रंभा। पर जैसे तपस्या करते करते मन उचट गया, वैसे मेनका से भी मन उचट गया। और फिर मन कहता है कि फिर तपस्या करो। बुद्ध के यहां भी ऐसे ही हुआ। एक साधक आया, साधना करी, परिवार छोड़कर ही आया था। बुद्ध के ज्यादातर भिक्षुओं में पहले, जैसे बुद्ध घर छोड़कर भागे थे, वैसे ही सब घर छोड़कर ही बहुत सारे भागे थे। उसमें ये बात दिगर है कि टिक बहुत कम पाए। तो आया और भिक्षुक बनकर रहने लगा। कुछ दिनों के बाद उसे लगा यहां तो बड़ी तकलीफ है। 24 घंटे में एक बार भोजन प्राप्त करो, दिन भर भिक्षा मांगो। घर में तो बड़ी सुंदर बात थी, जब कुछ खाने की इच्छा होती मिल जाती। निद्रा का सुख था, भोजन का सुख था, मैथुन का सुख था, सभी थे। यहां तो कोई जिंदगी ही नहीं है। क्या जीवन है ये? और पता नहीं इस रास्ते पे चलते चलते जिस परम आनंद की बात करते हैं बुद्ध, वो मुझे मिलेगा कि भी नहीं। तब मैं न इधर का रहूंगा न उधर का रहूंगा। और वो भाग गया, वापस आ गया, फिर रहने लगा परिवार परिजन में। पर मन तो बड़ा चंचल है। अर्जुन को छोड़ो, कृष्ण ही कहते हैं बड़ी चंचल है ये। तो फिर यहां कुछ दिन रहते रहते उसको लगा वो जीवन तो बहुत अच्छा था। न कोई कचकच थी, न कोई लड़ाइयां थी, न कोई परिश्रम था, न अपना कुछ था, ये बनाओ वो करो। सूखा आ गया तो भी कोई बात नहीं, बारिश हो गई तब भी कोई बात नहीं, भिक्षा ही मांग कर तो खाना था। ये फिर भागा, फिर गया, और फिर कुछ दिनों तक वहां पर भिक्षुक के वेश में साधनाएं की। पर फिर ऐसी ही कोई परिस्थिति आई, मन उचटा और कहा लगता है फिर भूल हो गया मुझसे। और फिर त्याग किया उस स्थान का, बुद्ध का, और भागा फिर घर में। कहते हैं 6 बार आना जाना हुआ उसका। आता, 2 साल रहता, 1 साल रहता, चला जाता। इस बार फिर भागा, घर आया और संयोग से उसकी पत्नी गर्भवती हो गई। अब वो खुश था, पत्नी भी खुश थी कि अब तो बच्चा हो जाएगा, अब कहीं जाने वाले नहीं।
अब इनका भगोड़ापन रुकेगा। हालांकि वो भूल गई थी कि बुद्ध जब गए थे तब भी राहुल था। और जब वो वापस आया इस बार, तो उस समय की वहां प्रथा थी कि एक निश्चित समय होने के उपरांत पत्नी अलग कक्ष में रहती, पति अलग कक्ष में रहते। गर्भकाल में संयम था पहले बहुत। बड़े उचित नियम थे पहले। उनके कारण ही दिव्य पुरुषों का आविर्भाव हुआ इस पृथ्वी पर। सत्पुरुषों का उसी गर्भ से अवतरण हुआ जिस गर्भ से हम और तुम आए हैं। वो एक रात्रि में उसकी इच्छा हुई कि अपनी पत्नी को जाकर देखूं, तो गया, उसके कक्ष में देखा वो सोई हुई है। और सोते समय मनुष्य अस्त व्यस्त तो होता ही है, और बड़ी विभत्स अवस्था थी, बाल बिखरे हुए थे। और उस बौद्ध सूत्र जातक कथा में लिखा है कि उसके मुख से लार आदि भी निकल रहे थे। तो ऐसी अवस्था उसने कभी देखी न थी। वो देखा तो उसे बहुत ग्लानि हुई कि 6 बार मैं बुद्ध को छोड़कर भाग गया, क्या इन्हीं सब सुखों के लिए, इन्हीं सब प्राप्तियों के लिए। और वो फिर रात्रि में छोड़कर पत्नी को भाग गया, बुद्ध के पास आ गया। अब तो यहां जो भिक्षुक थे वो भी मुस्कुराते थे इसको देख के। जब आता था तो सब हंसते थे, आ गया सीजनल फ्लावर, कुछ दिन तक खिलेगा फिर भागेगा, मुरझाएगा। वो आया और इस बार थोड़ा गंभीर रहने लगा। 6 महीना टिकता था, इस बार 9-10 महीने हो गए। तो लोगों में थोड़ी कुतूहलता हुई, क्योंकि भिक्षुक हों या गुरु भाई हों या साधक हों, उनके आपस के रिश्ते तो आप सब जानते ही हो कैसे होते हैं। एक दूसरे को कब खींच लें, कब गिरा दें। या आज थोड़ी होता है, बुद्ध हो या राम हो, सबके जमाने में ऐसे ही था। क्योंकि मनुष्य तो यही है, वृत्तियां तो यही हैं, सोच तो यही है, मन तो यही है, और तुम भी वही हो। तो बुद्ध के पास कुछ लोग गए और पूछा, भंते इस बार तो ये कब जाएगा, जरा बताओ, हम तो समझ नहीं पा रहे, कुछ ज्यादा ही रुक गया। तो बुद्ध ने बड़ी सुंदर उत्तर दिया। और बुद्ध कभी असुंदर उत्तर देती भी नहीं, सुंदर ही देते हैं। बुद्ध ने कहा इस बार वो नहीं जाएगा। अब तथागत कह रहे हैं तो उस पर कोई भरोसा न करे ऐसा भी नहीं हो सकता, पर जिज्ञासा की लोगों ने कि तथागत ऐसा क्यों, इसका तो रिकॉर्ड रहा है 6 बार भागने का। इस बार आप कैसे कह रहे हो ये रहेगा, टिकेगा? तो बुद्ध ने कहा कि वो हर बार घर परिवार छोड़कर आता था, इसलिए वापस चला जाता था। इस बार उसने काम को छोड़ा है, उसने कामना की निस्सारता को देख लिया है, सांसारिक सुखों के असारता का बोध हो गया है उसे।
पत्नी छोड़ के आना और काम छोड़ के आना, ये दो वस्तु है। मरकट वैराग्य और श्रेष्ठ वैराग्य में जो अंतर है, आज इस भिक्षुक के साथ वही हुआ है। अब तक मरकट वैराग्य था। नारी मुए मूड मुड़ाए भय सन्यासी, ये तो मरकट वैराग्य है। संसार में कुछ चीज छीन लिया गया तुमसे, कुछ चीज हटा दी गई तुमसे, काल के क्रूर पंजों ने छीन लिया कुछ, तो मरकट वैराग हो जाता है मनुष्य को कुछ दिनों के लिए, बंदर की तरह। वो अक्सर श्मशान घाट में जब जाते हो तो तुम्हें भी होता होगा, मुक्ति धाम जाने के बाद लोगों को बात करते सुनते ही हो, अब क्या है कैसे है, सब चलता ही रहता। तो मरकट वैराग्य हुआ। लेकिन इस बार इसी वैराग्य की अवस्था प्राप्त हो गई। क्यों जानते हो? पूछा बुद्ध ने अपने भिक्षुकों से। उन्होंने कहा, नहीं, आप ही बताओ। तो कहा, हर बार ये तत्व को जाने बगैर भागता था, उसके गूढ़ अर्थ को समझता नहीं था। हर बार इसका मन भागता, मन ले जाता, मन ले आता। ये मन का गुलाम था। पर इस बार इसकी चित्त वृत्ति के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि इसने सत्य का उद्घाटन किया है। इसने इस बार उधार के ज्ञान में कुछ नहीं छोड़ा। किसी की वाणी से, किसी शास्त्र से कहीं सुन के आ गया और ऐसा वैराग्य हो गया, ऐसी बात नहीं है। इस बार जिस वस्तु के लिए ये भागता था, आता था, उसकी निस्सारता का इसे बोध हो गया है। अब इसके सामने उस बंधे गोभी में बंधे हुए पत्ते का कोई रहस्य बाकी न रह गया। एक एक परतें उघाड़ दी इसने, देख लिया क्या है। इसलिए इस बार इसका संन्यास लेना, इस बार इसका भिक्षुक बनना, ये टेम्पररी नहीं है, अब ये पूर्णतः आ चुका है। मैं भी तुमसे यही कहना चाहता हूं कि मरकट वैराग्य मत रखो। अब समझने में भूल मत करना, क्योंकि यहां सब गृहस्थ लोग ही बैठे हो, तो भूल मत करना इस बात को समझने में कि मैं गृहस्थ से हटने के लिए तुम्हें प्रेरित कर रहा हूं। हटोगे भी नहीं, हटना भी नहीं चाहिए। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि तुम जो भी करो उसके सार को देखो, उसकी गहराइयों में जाओ। ऊपर ऊपर तैरो मत, भीतर की गहराइयों को भी एक बार माप लो, देख लो। उसकी सारता और निस्सारता का अनुभव कर लो। फिर इस जगत में जनक की तरह रहो। मैं नहीं कहता कि तुम बुद्ध के भिक्षुक बनो,
बुद्ध बनो, यशोधरा छोड़ के भाग जाओ, उचित भी नहीं है तुम्हारे लिए। पर जनक को तो जानते हो ना, सीता जिनकी पुत्री हैं, उर्मिला जिनकी, सुमित्रा उर्मिला जिनकी पुत्री हैं, और बाकी दो पुत्रियां उनके भाई की हैं, श्रुतकीर्ति और मांडवी। अच्छा खासा परिवार है, राजा हैं, जनकपुर बड़ी नाम है उस राज्य सत्ता का। तब तो दशरथ जैसे लोग जाकर अपने बेटे, जो कोई साधारण नहीं है, परमात्मा है, उनका विवाह करी आए, बहू ले आए। तो जनक को सबसे बड़ा सन्यासी माना गया है, और वो रहते घर में हैं, रहते पुत्रियों के साथ हैं, पत्नी के साथ हैं, परिवार के साथ हैं, भाई के साथ हैं, भतीजियों के साथ हैं। इसलिए जब ये कथा मैंने तुम्हें सुनाया तो तुम्हारे मन में कुछ न कुछ बातें जरूर उभर आती हैं। विशेषकर पत्नियों के मन में ये बातें आ जाएंगी, कन्याओं के मन में, कि ये कौन सी कथा है, ये क्या सिखाया जा रहा है। वैसे किसी के सिखाने से कुछ होता भी नहीं, ये इश्क नहीं आसान, इतना आसान होता तो सभी होते। समझाए समझाए, बताए बताए, बड़े बड़े ऋषि संत, स्वयं भगवान भी आए तो कितने लोग बदल पाए, कितने लोगों के जीवन में सार और निस्सार का बोध हो पाया, कितने लोग झूठ और सत्य को पहचान पाए, कितने लोग परम तत्व को उपलब्ध हो पाए, कितने लोग जीवन मुक्त हो पाए, कितने लोग ईर्ष्या से मुक्त हो पाए। इसलिए ये इतना आसान भी तो नहीं है, पर जो सत्य है वो सत्य है। और सत्य के विषय में तुमने कल सुना कि सत्य भी है, तथ्य भी है, तुम्हें थोड़ा अप्रिय लग सकता है, पर तुम्हारे लिए हितकारी है, तो बुद्ध उसे कहने से हिचकते नहीं, कहते ही हैं। और ये सबके लिए हितकारी है। अपने उस परम अंशी के साथ मिलना, बूंद को सागर में समा देना, ताकि करोड़ों सूर्य भी पूरे समुद्र को सोख न सके, ये कौन नहीं चाहता। तुम भी तो नहीं चाहते कि तुम्हारे जीवन के जो सुख हैं, तुम्हारे जीवन में जो थोड़े बहुत खुशियां तुमने बटोर कर रखी हैं, उसे कोई आके सोख के ले जाए, मिटा दे। पर बूंद रहोगे तो एक सूर्य ही काफी है तुम्हें मिटाने के लिए, मिटा ही डालेगा आज नहीं कल, बचोगे भी कैसे। मैं तुम्हें मिटने के लिए नहीं कहता, बचने का उपाय बताने आया हूं। पर मस्ती तभी है जब मिटोगे तभी बचोगे। जब तक अपने इस क्षुद्र बूंद को मिटाओगे नहीं, क्षुद्रता को हटाओगे नहीं, तब तक विराट बन नहीं सकते। और जो विराट नहीं है वो आज नहीं तो कल मिटेगा ही। कल मिटोगे, परसों मिट जाओगे, 2 दिन बाद मिटोगे, कोई 2 दिन पहले मिटेगा, मिटोगे पक्का। बुद्ध तुम्हें कहते तो हैं मिटने के लिए, पर इस मिटने में भी तुम्हारा शाश्वत बचना छिपा हुआ है।
बुद्ध तुम्हें कहते तो हैं तपस्या करने के लिए, ये थोड़ा कष्ट करो, पर इस कष्ट में तुम्हारा शाश्वत आनंद छिपा हुआ है। बुद्ध कहते हैं परिश्रम करने के लिए, कृष्ण कहते हैं परिश्रम करने के लिए, पर इस छोटी से परिश्रम में अनंत आनंद की सूत्र छिपे हुए हैं। यह भी रहस्योद्घाटित करके तुम्हें बताते हैं। तो बुद्ध के इस कथा से यह साबित नहीं करना चाहता कि तुम पत्नी छोड़ के भाग जाओ, बच्चे छोड़ के भाग जाओ। जाओगे भी कहां? जगह भी कहां है? ऐसी जगह आजकल बनी कहां जाओगे? यतियों के लिए बहुत कम स्थान है। यति परंपरा विलुप्त होने के कगार पर है। वो बस इतना कह रहे हैं कि रहो इसी घर में, रहो इसी परिवार के साथ, धन के साथ, वैभव के साथ, पद प्रतिष्ठा मान के साथ, नाम के साथ, धाम के साथ, अपने काम के साथ, पर इसकी निस्सारता को पहचान लो। यह शाश्वत नहीं है, इसे जान लो। और जब जान जाओगे कि शाश्वत नहीं है, तभी तो शाश्वत में जाने की चेष्टा करोगे या इन्हें शाश्वत बनाने की चेष्टा करोगे। रोग का पता चल जाए तब तो उसे दूर करने का भी प्रयत्न करोगे। अभी तो बेहोशी में ही जिए जा रहे हो, पता ही नहीं कौन सा रोग है, पता ही नहीं कितना नुकसान हो जाए आगे। तो कम से कम जान लो, और जान लोगे तो निश्चित तौर पर शरीर में जब पीड़ा होती है तो उससे मुक्त होने के एक इतर जीव भी प्रयत्न करते हैं। सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े, ये भी प्रयत्न करते हैं अगर इन्हें थोड़ा चोट लग जाए, खुद को हील करते हैं। वैसे तुम्हें भी जब पता चल जाए कि तुम भी चोट खाए हुए हो, तुम भी अंग भंग किए हुए हो, तुम्हारे भीतर में भी कोई अंग सही सलामत नहीं है, जब ये परिचित हो जाओगे तब इससे ओवरकम करने की चेष्टा करोगे, तब इससे मुक्त होने की चेष्टा करोगे। जो अंग टूटा हुआ है उसे ठीक बनाने की चेष्टा करोगे। पता ही न चले तो करोगे भी कैसे? इसलिए बुद्ध की यह कथा यह बताती है कि मन को न तो संसार में चैन है, न परमात्मा के चरण में चैन है। वहां भी चैन नहीं। ऐसा नहीं कि वहां है, होता तो लोग जाके फिर हट क्यों जाते? गुरु के पास जाकर फिर भाग क्यों जाते? कृष्ण के पास आके फिर उनके दुश्मन क्यों बन जाते? राम की अयोध्या में रह के ही सीता के विरुद्ध क्यों बात करते? क्योंकि वो मनमुखी हैं। मन से ही आए थे और मन से चले गए। और आध्यात्म के क्षेत्र में, शाश्वतता के क्षेत्र में, आनंद के क्षेत्र में मन गौण रख, मन का कोई रोल नहीं है। यहां मिटाना पड़ेगा उसको। मिट्टी भी अच्छी है, बारिश भी हो जाएगी, पर बीज अड़ जाए, मुझे अंकुरित नहीं होना। बीज के भीतर ऐसी भावना आ जाए, मुझे ऊपर उठना ही नहीं, क्या करेगी मिट्टी? क्या करेगी बारिश? तो ये जो एनवायरनमेंट, ये जो तुम यहां का अवस्था देख रहे हो, सत्संग की, बैठना, ये बौद्धिक प्रवचन चलना, ये सब तुम्हें केवल और केवल अवसर प्रदान कर रहा है। बीज तुम हो। डिसाइड तुम्हें करना है कि मिटना है या नहीं। कोई बीज बिना मिटे आज तक अंकुरित हुआ नहीं। अपने ओरिजिनल शेप को जब तक वो समाप्त नहीं करता तब तक वो वृक्ष बनता नहीं। बीज खुद को बचाने में लग जाए, नहीं नहीं नहीं, मैं तो ठीक हूं, गोला हूं, बड़ा नरम हूं, बड़ा अच्छा हूं, मुझे क्यों बिगाड़ रहे हो? तो वो कभी पौधा बन पाएगा? कभी वृक्ष बन पाएगा?
बीज ही रह जाएगा। तुम भी जब अवसर पाने के उपरांत भी अपने बीज को बजाने की चेष्टा करते, जिसको मिटाना है। कुम्हार भी है, चाक भी है, पर मिट्टी हाथ में टिके ही नहीं, उछलने लगे। ऐसे हाथ मिले तो उछल जाए, उधर भाग जाए। इमेजिन करो, तुम सोचोगे मूर्ख जैसी बात करें, मिट्टी थोड़ी भागता। इमेजिन, सोचो, जीवंत है, भागने लगे तो कुम्हार क्या करेगा? मिट्टी ने जब सौंप दिया कुम्हार के हाथों में कि मुझ में जल डालो, मुझे मसल डालो, जितना चिकना करना है कर डालो घंटों। उसके बाद चाक के ऊपर चढ़ाया, फिर जैसा शेप चाहा उसको दिया। मिट्टी सहयोग कर रही है, चुप, सरेंडर, जैसा बनाना है बना लो। उसके बाद धागा लेकर काट दिया उसकी गर्दन को भी, जहां थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा हुआ, नीचे से भी काट डाला। कुछ नहीं बोलती मिट्टी। उसके बाद तो हद हो गई, जाके अग्नि में डाल दिया, धू धू करके अग्नि जला दी। वो पका और पक के बाहर निकली तो आवाज खन्न खन्न। जो खोटा था अब वो खरा हो गया, जो यूजलेस था अब वो पात्र बन गया। अब उस पात्र में जल रखो, अमृत रखो। तो ये गुरु, ये सत्संग, ये बुद्ध, ये क्या करते हैं? तुम्हें बस पात्र बनाते हैं। उसके लिए तुम्हारी रजा जरूरी है। मैं राजी हूं, तुम्हारी रजा भी तो जरूरी है। स्कूल खुला हुआ है, हटाओ इसको यहां से। स्कूल खुला हुआ है, विद्यार्थी भी आए हैं, पर बैठे भी हैं, टीचर पढ़ा भी रहे हैं, पर मन पढ़ने को राजी नहीं है, स्वीकार करने को राजी नहीं। स्पेंड देयर टाइम स्पेंडिंग। वो अपने टाइम को ऐसे ही, चलो निकाल दो इसको, 2 साल 3 साल 4 साल कैसे भी करके निकाल दो। तो विद्यालय भी जाना हुआ, बैठना भी हुआ, शिक्षक भी थे, सब हुआ, पर हम वो न हो पाए जो होने के लिए गए थे। सत्संग भी हुआ, गुरु भी थे, तुम भी थे, एक सुंदर वातावरण भी था, एक सुंदर संबंध भी था दोनों के बीच। दोनों एक दूसरे का केयर भी करते थे, पर तुम्हारे भीतर का बीज राजी नहीं था मिटने को। भीतर का मन अपने आप को डिफेंड कर रहा है, मन अंतिम प्रयत्न करता है अपने आप को बचाने का। पर आध्यात्म के शिखर पर वही बैठा है। देखो, आध्यात्म और धर्म में अंतर होता है। धर्म रिलीजन भी होता है, धर्म ड्यूटी भी होता है। माता का धर्म, पिता का धर्म, भाई का धर्म, इसका धर्म, उसका धर्म, ये धर्म ये तो है, ड्यूटी। व्हेन एंड हाउ टू डू दिस, इसको भी धर्म ही कहते हैं। पर इस धर्म से आध्यात्म का कोई वास्ता नहीं, कोई रिश्ता नहीं। अध्यात्म का सीधा अर्थ है, देखो ना, मैंने कहा है तुम्हें ना कि हर चीज को सिंपली तोड़ मरोड़ लिया करो। एक छोटा सा बच्चा खिलौना मिलता है तो उसको निकाल के उसके पहिए निकाल देता, ये निकाल। कई बच्चों को मैंने देखा है निकाल के जोड़ भी दे देते। बोलते तो IITN हो गया यार, शुरू से ही ऐसा इंजीनियर पैदा हो गया, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, बेस्ट है ये। कई बच्चों को देखा है, सब तोड़ के अलग करते हैं फिर जोड़ भी देते हैं। ये बाईवर्थ उनके भीतर में ये क्वालिटी है, वो कैरी करके आए हैं, उनकी मेधा है, चीजों को जल्दी समझते हैं। ऐसे ही अध्यात्म का अर्थ जरा सोचो तो, चिल्लाते रहते हैं हम लोग स्पिरिचुअलिज्म, अध्यात्म, आध्यात्मिक बनिए। व्हाट डू यू मीन बाय अध्यात्म?
सीधा सीधा अर्थ है, अपने आत्मा का अध्ययन कर लो। सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। इसमें बहुत ज्यादा बस दिमाग मत लगाओ, इधर उधर इतनी लंबी चौड़ी मोटी किताबें लेकर और जरा बताइए तो अध्यात्म क्या होता है। जो भी शब्द बने हैं उस शब्द में ही उसके अर्थ छिपे हैं। हम इतने कॉम्प्लिकेटेड लोग हैं कि साधारण अर्थ को भी सोचते हैं इतना साधारण तो ये नहीं होगा, जरूर कोई गूढ़ बात होगी, और गूढ़ता के चक्कर में उसके साधारण अर्थ को भी नहीं समझ पाते। इस दुनिया में कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं। परमात्मा कॉम्प्लिकेटेड है। वो तो कहता है निर्मल मंजन सोनो ही पावा। खुद बोल रहा है कि अहर्ता यह है, एलिजिबिलिटी यह है कि तुम निर्मल हो के आओ, और खुद कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। निर्मल ही निर्मल से मिल सकता है। जो दो पदार्थ सजातीय हों वही तो मिल सकते, विजातीय नहीं मिलते। अलग अलग गुणधर्म जिनका हो, अलग अलग रासायनिक प्रक्रियाओं से जो बने हुए हों, वो मिल नहीं सकते। जल और तेल नहीं मिल पाते, एक में मिक्स नहीं हो पाते। पानी और दूध मिल जाता है, सजातीय है, ये विजातीय है। तो परमात्मा और आत्मा ये सजातीय हैं। तुम और कृष्ण सजातीय हो, एक ही जाति के हो। तुम और बुद्ध एक ही जाति के हो, इसलिए तुम्हारा मिलना बहुत सिंपली संभव है। तो ये तो पंडितों ने कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। सोकाल इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है कि न कोई हरताएं पूरी कर पाए, और न कोई अगर प्राप्त कर लिया तो फिर उस पंडित का क्या होगा। उसके बताए हुए जीवित पुत्रिका व्रत, उसके बताए हुए सत्यनारायण व्रत, उसके बताए हुए किसी और व्रत के कारण और कोई अगर परमात्मा को उपलब्ध हो गया तो फिर पंडित का क्या होगा। कोई कृष्ण से साक्षात्कार कर लिया तो फिर उसका क्या होगा। इसलिए वो तो चाहते भी नहीं कि कभी तुम कृष्ण के बनो। कोई सच्चा सद्गुरु ही तो चाहता है कि तुम कृष्ण के बनो, कृष्ण के पास जाओ। इसलिए ये तुम्हारी जो बचपन से आदत लगी है, जन्मों से तुमने जो देखा है, तुम्हें लगता है ये कुछ अलग बात करता है, ये ठीक नहीं करता। बचपन से मैंने देखा अपने माता पिता को, दादा दादी को, पंडित जी आते थे घर में, वो तो ऐसा बताते हैं, ऐसे मत छूना, ऐसे मत जाना, ये मत उठाना, ये मत करना, पाप लगेगा। ये थोड़ा अलग बोलता है, ये ठीक नहीं है। होता है, होता है। मछलियों के शहर में रहो, मछलियां जहां मारी जाती हैं वो समुद्र के तट पर, और उस व्यक्ति को गुलाब के पास ले आओ तो उसको गुलाब की सुगंध अच्छी नहीं लगती, उसको लगता है कुछ खाली है, कुछ यहां अच्छा नहीं लग रहा। तो जो तुमको सिखाया गया है बचपन से, जन्मों से बताया गया है, तुम इतने अभ्यस्त हो गए हो कि कोई ट्रू मास्टर तुम्हारे पास आकर सिंपली कहता है कि यह चीज तो एकदम बहुत सहज है, प्राप्त कर लो, तुमको लगता है झूठ बोल रहा है। और ये मैं बचपन से देख रहा हूं, मेरे दादा को प्राप्त नहीं हुआ, दादी को नहीं मिला, माता पिता को नहीं मिला, उनके पिता को नहीं मिला, वो पंडित जी को नहीं मिला जो पुजारी थे, उनको इतना तकलीफ हुआ अंतिम समय में, उनको नहीं मिला, घर से भाग गए थे सब छोड़ के। और ये कहता है इतना सिंपल है। कॉम्प्लिकेटेड बनाया है लोगों ने, तुम्हारी धारणाओं ने। ये जो एक सो कॉल्ड लोग हैं, धर्म के नाम पर व्यवसाय करने वाले, अध्यात्म के नाम पर व्यवसाय करने वाले, इन्होंने चीजों को इतना जटिल बनाया है कि तुम प्राप्त न कर सको। सहज प्राप्त होने वाली वस्तुओं के बीच में इतनी लोहे की दीवारें खड़ी कर दी कि तुम न तोड़ पाओ। और मास्टर वही है, सद्गुरु वही है जो इन दीवारों को मिटा दे, हटा दे। पर तुम्हें भी लगना पड़ेगा, वो अकेले कुछ नहीं कर सकते। अगर कर ही लेते तो भगवान कब चाहते कि कोई दुखी रहे। तुम भी तो मानते होगे ना कि भगवान सर, मैं चलो अल्पज्ञ हूं, मैं साधारण मनुष्य हूं,
चले आए हैं 2-4 किताब पढ़ के। भगवान को तो मानते हो ना, वो जो भीतर बैठे हैं वहां जहां घंटियां बजाते हो, उनको तो मानते हो। ही इज ऑलमाइटी, सर्वशक्तिमान है। वो भला क्यों चाहेंगे कि कोई दुखी रहे? और अगर ऑलमाइटी है तो सबको सुखी क्यों नहीं कर दे रहे? सबको आनंद क्यों नहीं दे रहे? ऑलमाइटी है ना, सब कुछ कर सकते हैं ना, तो कर देना चाहिए। इतने दिन से पूजा कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, रिझा रहे हो, पर फिर भी रो रहे हो, फिर भी दिल में कष्ट है, फिर भी तुम्हें बातें लग जाती हैं, मान हो जाता है, अपमान हो जाता है, फिर भी मुंह फुला लेते हो। क्यों? तुम्हें तो बिल्कुल उनके साथ अब मिक्स हो जाना चाहिए था। जैसे वो अनंत हैं, विराट हैं, तुमको भी हो जाना चाहिए था। वो नहीं चाहते या तुम नहीं चाहते? और जब तुम खोजोगे तो तुमको पता चलेगा वो तो चाहते हैं। जैसे गुरु चाहता है वैसे परमात्मा भी चाहते हैं, पर दोनों जगह बेईमानियां तुमने ही की हैं। उससे भी बेईमानी करते हो, गुरु से भी करते हो। तुम ही नहीं चाहते, और जब तक तुम नहीं चाहते, तुम उनका साथ नहीं देते, वो अकेले कुछ नहीं कर सकते। एक व्यक्ति बढ़िया खेत जोत रहा था, राकेश की तरह अपने खेत में लगा हुआ था, खूब सुंदर। एक व्यक्ति बगल से आया, बोला वाह 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 वाह, परमात्मा कितना दयालु है, कितना परमात्मा आपके लिए कर रहा है। तो घबराया हुआ आदमी बोला, परमात्मा मैं करे करे मरा जाना। फिर बारिश हो गई और बीज लग गए, पौधे, वाह वाह वाह, परमात्मा ने क्या तैयार किया है। तो व्यक्ति भी बड़ा अच्छा था, कहा नहीं 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 नहीं, परमात्मा तो जब तक अकेला था तब तक यह बंजर ही था, मैं लग गया तो लहलहा गया। वो अकेला था तो बंजर था। अब बातें बड़ी गंभीर हैं, बड़ी गहरी है, समझने की बात है। वो परमात्मा तो पहले भी था, खेत भी थी, बारिश भी होते थे, पर वो बंजर था। पर जैसे ही तुम परमात्मा से मिल गए, अब वहां फसलें लहलहाने लगी। तुम सोचते हो परमात्मा मेरे साथ नहीं मिल रहा, गुरु मेरी सहायता नहीं कर रहा, गुरु मेरे साथ खड़े नहीं है। अरे यू आर रॉन्ग, गलत हो तुम। इज ऑलवेज विद यू, ऑलवेज। वो सब समय तुम्हारे साथ हैं, तुम नहीं हो। तुम साथ नहीं दे रहे मेरा। तुम अगर साथ देने का वादा करो तो मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। तुम साथ नहीं देते, तुम आते नहीं, स्वीकार नहीं करते। तुमने छोड़ दिया है कि अच्छा तुम बड़े काबिल हो तो जरा करके दिखाओ। तो उन राजा के बेटों की तरह, अच्छा पढ़ाने आए हो, जरा पढ़ा के दिखाओ। तो खेल खेल में भी गिनती नहीं गिनूंगा। अगर ऐसी तुम्हारी इच्छा है भीतर से, और कई लोगों की है पर वो जानते नहीं, बेचारे हैं, बेचारगी है उनकी, क्योंकि मन उनको गाइड कर रहा है, मन उनको घुमा रहा है, मन के थपेड़े उनको लग रहे हैं। इसलिए दूसरा कोई उपाय नहीं है उषा इस दुनिया में। एकमात्र उपाय है कि या तो मन की मानो, या मन को परमात्मा और गुरु के चरणों में सदा के लिए विलीन कर दो। मन के निर्णय टेम्पररी होते हैं। आओगे, जाओगे, रहोगे, बैठोगे, उठोगे। 2 दिन अच्छा लगेगा, 2 दिन बुरा लगेगा। किसी दिन मेरी बातें बहुत अच्छी लगेंगी, किसी दिन आंखों में अश्रु जल आ जाएंगे, पर किसी दिन मुझसे नफरत भी हो जाएगा। ये बहुत बोलते, ये ठीक नहीं बोलते। न वो आंसू तुम्हारे थे और न ये नफरत तुम्हारा है। ये दोनों ही मन के प्रोड्यूस किए हुए वस्तु हैं, और मन सदैव ऐसी ही चीजों को प्रकट करता रहता है। इसलिए कहता हूं देबू कश्यप कि वास्तव में अगर जीवन के उन ऊंचाइयों पे पहुंचना चाहते हो जहां से बैठकर राम झरोखे बैठकर सब काहू की मुजरा लेत,
जहां से बैठकर सबको देख सको, पर तुम तो पहुंच चुके हो। तो उसके लिए उस मिट्टी की तरह और बीज की तरह अपने मन को तिरोहित कर दो, दे दो मन। कोई उपाय नहीं है। तुम सोचते हो मैं मन को समझा लूंगा, तुम समझा लोगे। पराशर ने समझाया, विश्वामित्र ने समझाए, तुम समझाओगे। जिनकी दिनचर्या ऐसी है, भोजन तक नहीं करते, सूर्य से प्रकाश लेकर जीवित रहते हैं। बल्मीक दीमकों ने बौंबी लगा दी उनके शरीर के ऊपर, तुम कर लोगे। तुम सोचते हो मन को मना लूंगा, तुम सोचते हो मन को, ठीक है ना गुरुजी चिंता नहीं है, मैं मन को समझा दे। मन को तुम समझाओगे। अर्जुन जिसको देख के थर थर कांप रहा है, गांडी उधारी, अरे इतना बड़ा गांडी उधारी, उसके पहले तो युद्ध करना सीख लिया है ना कि बाद में सीखा है? दुर्योधन से चलाना तो सीख लिया है, सब पाठ पढ़ लिए हैं, उसके बाद थर 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 कांप रहा है। कैसे करूं, क्या करूं, मुझसे नहीं होगा, बड़ी मुश्किल है। और ये ऐसी गांडी उधारी, ऐसी कायरता की बात करता है, क्योंकि अर्जुन जानता है कि बाण चलाने आ गया है। मैं चाहूं तो पृथ्वी के भीतर से जल निकाल दूं, निकाल तो दिया था, मारा था ऐसा बाण की गंगा निकल गई थी भीतर से। तुम जिसको बोर करते हो 10 दिन में, खटर 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 करके बोरिंग करके जल निकाल दो, एक गांडी पे चलाया, तड़ से मारा, भीतर से जल ही जल। नदी के ऊपर ब्रिज नहीं था, ऐसा बाण मारा कि मिनटों में ब्रिज तैयार। ऐसा धनुर्धर मन के आगे थर थर कांप रहा है। मन चंचल है, ओ कृष्ण, हे कृष्ण बचाओ यार बचाओ, बड़ी चंचल है, नहीं होगा। और हम लोगों में से कई लोग यहां बैठे हैं, जो लोग बाद में सुनोगे वो भी इस ऑडियो सीडी के माध्यम से, तुम्हें भी कह रहा हूं सुन लो। यहां जो 10 लोग बैठे, नहीं 10 करोड़ 10 अरब लोग जितने भी हो, सुनो, ये तुम्हारी भी वही हालत है। तुम भी सोचते हो मैं मन को मना लूंगा, मैं मन को कंट्रोल कर लूंगा। मैं कंट्रोल करता हूं आजकल मन को, कंट्रोल। तुम्हारे कंट्रोल में मन है कि मन के कंट्रोल में तुम हो? ये जो कह रहे हो कि मैं मन को कंट्रोल करूंगा, यह भी मन ही कह रहा है। मन कह रहा है विलीन मत करना, गुरुजी के चरण में देने की क्या जरूरत है, मन मिटा दो, मन मिटा दो। मन इतना सुंदर परमात्मा ने दिया है, चलो इससे अच्छे काम करेंगे हम दोनों मिलकर, परमात्मा की प्राप्ति करेंगे। वैसे ही जैसे कोई आवारा लड़का तुम्हारे बच्चे को पहले बरगलाता है, अरे शराब कोई वैसी चीज थोड़ी है, तो इसमें अंगूर का रस है, और रोज थोड़ा ही पीना, आज थोड़ा मूड खराब है तो थोड़ा ले लेते हैं। और हर बात क्या मम्मी पापा को बताते ही हो क्या? न भी बताएंगे तो चलेगा, कोई गलत इतना थोड़ा ही कर रहे हैं, रोज थोड़ा ही पीना है। जैसे वो आवारा दोस्त सिखाता है तुम्हारे बच्चे को और शराबी बना डालता है, वैसे ही ये मन, ये गंदला मन जन्मों का, वो तुम्हें गाइड करता है और ऐसा इल्यूजन पैदा करके रखता है ये चारों तरफ कि इसको लगता है कि मैं गाइड नहीं हूं। कहता भी है गुरुजी तो है, गुरुजी को तो मैं मानता हूं, गुरुजी मेरे मूल हैं। हां, मन का ऐसा इल्यूजन है, मन का ऐसा भ्रम है कि वो तुम्हें बता भी रहा है कि गुरुजी सब कुछ है, परमात्मा सब कुछ है, और भीतर भीतर तुम्हारी चाबी भी टाइट किए हुए है। इसलिए बड़ा कठिन है, इस सेंस में कठिन है जिस सेंस में तुमने आज तक आध्यात्म को समझा है, धर्म को समझा है। वरना मैंने तो कह दिया बहुत सिंपल है, आध्यात्म जो अपने आत्मा का अध्ययन कर ले वही अध्यात्म है, आध्यात्मिक पुरुष वही है। अध्ययन कर लो अपनी आत्मा को, रियलाइज कर लो, सेल्फ रियलाइजेशन, इसी को तो कहते हैं आत्मदर्शन, आत्मावलोकन, आत्मानुभूति, इसी को तो कहते हैं। सो मेनी नेम्स, बहुत सारे नाम हैं इसके, बड़े बड़े विद्वान आए, बड़े बड़े लोग आए, अलग अलग नाम दिया उन्होंने, पर मतलब तो इतना ही है, अध्ययन कर लो। पर अध्ययन करने के लिए जिन्होंने अध्ययन कर लिया है उनके संग रहो। एक
एक कुशल गाइड को लेकर के किसी तीर्थ क्षेत्र को, किसी टूरिस्ट क्षेत्र को घूमना कितना आसान होता है। ये इतने में बना था, ये ऐसे बना था, कितना आसान होता है अगर सही हो तो। नहीं तो गलत हो तो तुमने कहा ही था कि वो चित्तौड़गढ़ में कह रहा था, वो कोई उसका नाम मुझे याद नहीं, कहा कि जब तक ये रहेगा तब तक महाराणा कैसे हार सकता है, वो तो जीतता ही रहेगा। तो इस प्रकार की बातें हैं। वो गाइड हैं, गुरु, जिन्होंने आत्मा का अध्ययन किया हुआ है, उन घाटियों पहाड़ियों को जानते हैं, झीलों को जानते हैं, ऑब्स्टिकल्स को जानते हैं, हडल्स को जानते हैं, कहां कहां बाधाएं हैं उनको जानते हैं। इसलिए उन्होंने तुम्हारा हाथ पकड़ा है, तो उन पर संपूर्ण विश्वास करो। मैं फिर कहता हूं, पहले मानो तभी जान पाओगे। गणित के बड़े बड़े प्रश्न, गणित के बड़े बड़े एक एक नियम, माना कि मूलधन 100 रुपया है, माना कि x है, मान के फिर रियल आंसर तक पहुंच जाते हो, यहां क्यों नहीं? गणित में पहुंच सकते हो, यहां क्यों नहीं? ये भी तो गणित है। आओ पहुंचो यहां तक भी, मानो उनको। मन को कह दो मैंने इनको मान लिया, अब तेरी कोई बात नहीं सुनूंगा। और अब साक्षी, जिस साक्षी भाव की बात करते हो प्रेमानंद, अब साक्षी भाव यहां से प्रारंभ होता है। साक्षी और मत बनो ज्यादा वस्तुओं के लिए, केवल अपने मन के साक्षी बन जाओ। मन को देखो वो क्या कर रहा है, वो जहां इधर उधर करे, चल गुरु शरण में, खबरदार। जगत के साक्षी मत बनो, चित्त के साक्षी मत बनो, आत्मा के साक्षी मत बनो। इट्स टू डिफिकल्ट फॉर यू इन योर प्रेजेंट कंडीशन। आई नो, अभी जिस कंडीशन में हो वहां एक ही चीज के साक्षी बन सकते हो, अपने मन के। मन को ऑब्जर्व करो, देखो ये क्या क्या गुल खिलाता है। और ये समर्पण, ये डाइल्यूशन, डाइल्यूट कर दो अपने मन को गुरु चरणों में, उनके वचनों में, उनके आदेशों में। मुझे इतना नहीं समझना, इतना कुछ नहीं करना, गुरुजी अब मिल गए हो आप, तो आप संभालो और फिर तुम मेरा साथ दो। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं खेत में, ओले न गिरने दूंगा, परमात्मा कहता है, सूखने न दूंगा, लेकिन तुम करो तो, हल चलाओ तो, बीज डालो तो। मैं बीज नहीं डालूंगा, हल नहीं चलाऊंगा, परमात्मा हूं, नहीं करूंगा, वो नहीं करता। और जब वो तुम करोगे तो निश्चित तौर पर तुम्हारी खेत में सुंदर फसल लहलहाएंगे, जिनको पाकर तुम भी धन्य होगे, लोग भी धन्य होंगे, जीवन में मस्ती ही मस्ती आएगी। तो आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं। कभी कभी मन ऐसा हो जाता है कि पता नहीं, अब सत्र के अनुसार, क्लास के अनुसार, कि भाई आधे घंटे की क्लास है तो उसमें कुछ कुछ बता दो। पर कभी जब घंटों समय होता है तो उस समय, उस अवस्था में नहीं होता कि तुम्हें बहुत सारी चीजें कहूं। पर कभी कभी अवस्था उच्च होती है, सोचता हूं, वो भीतर घुमड़ती है, निकाल दूं, फिर सोचता हूं नहीं नहीं, वो एक सीमा है ग्रहण करने का, तो उस सीमा तक ही देना उचित है, जिसको खा भी सकें, पचा भी सकें। उचित भोजन कौन है? जो स्वादिष्ट भी, सुस्वादु भी हो और पाचन के योग्य भी हो, सुंदर पच जाए, डाइजेस्ट हो जाए। तो आज इतना ही सुनो कि ये मन जो तुम्हें समझा रहा है कि हां मैं गुरुजी को मानता हूं, यह भी मन ही कह रहा है, उसकी बातों को मत सुनो, क्योंकि वो कल हटा देगा, बुद्ध के उस भिक्षुक की तरह। जब उसने सार तत्व को देख लिया कि क्या है ये संसार, यही गंदगी के लिए मैं मर रहा हूं, तो अब तक वो नारी छोड़ के आता था, अब काम छोड़ के आया था। काम को जान लिया था, छोड़ के जान गया, उसको पहचान गया, तब उसका छोड़ना सहज हो गया, गंभीर हो गया, भिक्षुक बन गया और टिक गया बुद्ध के पास। मैं पुनः पुनः आप सबों से यही निवेदित करता हूं, यही आपसे आग्रह करता हूं कि आप सब भी इस चंचल मन के और इस मन की गति में न फंसें। ये मन बड़ा 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 मदारी है, आपको नचाए जा रहा है। आपको तो एक ही काम करना है, इसको पकड़ के पटक के बस गुरु चरणों में डालो, मास्टर के चरणों में, तो यहां रह, बाकी मैं करूंगा आपके साथ काम। मन इधर देकर आप मेरे साथ खड़े रहो, मैं आपके साथ खड़ा हूं।
दोनों को ही जाना है, मस्ती लेनी है, आनंद लेना है, वहां तक पहुंचना है। मैं भी पहुंच गया, फिर आ गया। अब फिर मुझे जाना है, अकेला हूं, थोड़ा मुझे भी अच्छा नहीं लगता, तो हाथ पकड़ के कुछ बातचीत करते करते वहां पहुंच जाएंगे। एक बटोही तुम भी मिल जाओगे, एक राही तुम भी मिल जाओगे। तो संग संग ये बड़ा रास्ता बड़ी जल्दी कट जाएगी, और तुम भी वहां, हम भी वहां, और वो तो वहां है ही। फिर जो हर बार मैं कहता हूं, खूब जमेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने, 3 4 5 2 जितना भी कहना है। आज इतना ही, शेष पुनः फिर कभी।